everyone, this is Purushottam here, welcoming to you in Genius Academics. Today we are going to cover one of the most important chapter of Standard 10 Biology, Life Processes. ये चैप्टर का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है स्टैंडर्ड 10 में और ये बोर्ड में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए भी पूछ लिया जाता है। तो इसको हम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे से कवर करने वाले हैं और अगर आपके पास इसके नोट्स अवेलेबल नहीं है देन डोंट वरी, क्योंकि मैंने इस स्लाइड्स में सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से सारे पॉइंट्स को नोट किए हुए हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है? कई बार 1 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है। तो काफी सिंपल मीनिंग है, वो सभी प्रोसेसेस जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जो कि जरूरी है, वो सभी प्रोसेसेस को हम क्या नाम दे देते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। इसमें हमारा न्यूट्रिशन आ जाता है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। ये सभी क्या है? हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस और जो बाकी ऑर्गेनिज्म है उनके एग्जिस्टेंस के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो सिंपल मीनिंग है, द प्रोसेस दैट आर नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। और इसके एग्जाम्पल में ये सब आ सकता है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। और इस पूरे चैप्टर में हम इसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको खुद से रिलेट करते हुए चलना है। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालनी है इनको याद रखने के लिए। आपकी बॉडी के ही सिंपल ये सारे फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है न्यूट्रिशन। ओके, तो न्यूट्रिशन क्या है? देखो, हम खाना खाते हैं ताकि हमें क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके, और उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं ताकि हम खेल सके, हम स्विमिंग कर सके। ये सारे डिफरेंट एक्टिविटीज हम कर पाते हैं किसकी वजह से? न्यूट्रिशन की वजह से। यही है न्यूट्रिशन का मतलब, कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइज इट टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब कि खाना इनटेक करना और उसको फिर यूटिलाइज करना ताकि हम डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट कर सकें। यही होता है न्यूट्रिशन का मतलब। अब आता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो सिंपली हमें मेनली कौन से 2 टाइप के न्यूट्रिशन याद रखने हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली याद रखो। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कभी भी सुनो, उसका मतलब किसको याद करना? प्लांट्स को याद करना। और हेटरोट्रॉफिक जब भी सुनो तो खुद को याद कर लेना। अब देखो कैसे ऑटोट्रॉफिक कैसे याद रखना है और हेटरोट्रॉफिक कैसे याद रखना है। मैंने क्या बोला? ऑटोट्रॉफिक मतलब प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फ्रूट्स खुद से बनाते हैं, अपने वेजिटेबल्स खुद से बनाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उन पर डिपेंडेंट रहते हैं, प्लांट्स पे। जब वो फ्रूट बनाएगा तो हम उसे तोड़ के लेके आएंगे, फिर हम उसे कंज्यूम करेंगे। तो हम क्या हो गए? हम दूसरों पे डिपेंडेंट हो गए, तो हम हेटरोट्रॉफिक हो गए। और जो प्लांट्स हैं वो क्या हो गए? ऑटोट्रॉफिक हो गए। क्यों ऑटोट्रॉफिक हो गए? क्योंकि वो अपना खाना खुद से बना रहे हैं, सिंपल सब्सटेंस को यूज करके। तो वही लिखा है, ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। ओके, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑटोट्रॉफिक हुआ एक तरह से प्लांट, तो वो क्या करता है? सिंपल सब्सटेंस को यूज करके, जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो वो क्या करता है? वो उसको ही यूज करके और वाटर को यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वो क्या करता है? अपना खुद का खाना बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ये सब। और हम क्या करते हैं? हम उन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल। जैसे कि हम हैं, हम खुद से फ्रूट्स बना सकते हैं क्या? वेजिटेबल्स बना सकते हैं क्या? नहीं। हम क्या हो रहे हैं? दूसरों पे डिपेंडेंट है कि वो बनाएगा तो हम भाई उसे खा लेंगे। ओके, तो हम हेटरोट्रॉफिक हो गए। अब देखो ऑटोट्रॉफिक में दूसरा पॉइंट, ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सच न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। अब जो भी ऐसा आपको लगे कि जो अपना खाना खुद से बना रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे? ऑटोट्रॉफ्स बोलोगे। और जैसे कि ह्यूमन से हम लोग, तो हम लोग अपना खाना खुद से बना रहे हैं क्या? नहीं, हम तो दूसरों का, प्लांट्स जो बना रहे हैं हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम क्या हो गए? हेटरोट्रॉफ्स। वही लिखा है, ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म सच न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। जो दूसरे पे डिपेंडेंट है उनको आप क्या बोलोगे? हेटरोट्रॉफ्स। अब देखो, हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए होते हैं। खाना हमारे बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी डायरेक्ट थोड़ी ना एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसे हम अभी पढ़ने भी वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट सिंपल इतना समझ लो कि जो हमारे फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, जो फूड के प्रोसेसिंग में पूरा हेल्प करते हैं,
उसे हम बोलते हैं बायो कैटलिस्ट, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, वो काफ़ी ज़्यादा टूटने के बाद हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर पाती है, ठीक है। पर जो प्लांट्स है, प्लांट्स में कभी ऐसा नहीं होता। जो भी ऑटोट्रॉप्स हैं उनको ये सब की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो अपना खाना खुद बना लेते हैं और उनको जो है उनमें ये सारे बायो कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। और फोर्थ पॉइंट में आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। अब तक एग्जाम्पल मैंने बताया ही, ग्रीन प्लांट्स, और एक बैक्टीरिया होता है ब्लू ग्रीन एल्गा। ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हो। और जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं उसमें हमने बताया ही कि किसे याद रखना है, खुद को। तो हम ह्यूमंस हो गए, और एनिमल्स भी भाई हमारी तरह ही हैं, वो भी अपना खाना खुद से नहीं बनाते, वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, वो दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं या फिर वो प्लांट्स खाते हैं, कुछ भी खाते हैं। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एज वेल एज बहुत ही इजी टॉपिक, जो कि हम शायद बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम अपने स्टैंडर्ड में। तो फोटोसिंथेसिस सिंपल कौन सा प्रोसेस है, जो हमारा प्लांट है वो खुद से अपना खाना बनाता है। अब भाई कोई भी खाना बनाएगा तो उसके कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना, तो इसको क्या क्या चाहिए होते हैं, सिंपल सब्सटेंस चाहिए होते हैं। जैसे कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो ये क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और प्लस जो हम पानी डालते हैं, वाटर, या फिर जो रेन वाटर, वो तो जो हमारे पास होते हैं प्लांट्स उनमें तो हम पानी डाल देते हैं, बट जो फॉरेस्ट होते हैं उधर कैसे प्लांट्स को पानी मिलते हैं, जो वो रेन होते हैं, रेनफॉल होते हैं, उसकी वजह से उनको वाटर मिल जाता है, ग्राउंड वाटर मिल जाता है। तो इस तरह से वो वाटर का भी यूज़ कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ कर लेते हैं, और वो सनलाइट को भी यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, और इस तरह से वो अपना एक खाना बनाते हैं। और जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो सिंपल क्या है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स और ऑटोट्रॉप्स, आप प्लांट्स भी लिख सकते हो या ऑटोट्रॉप्स भी लिख सकते हो। अभी हमने पीछे देखा ना, प्लांट्स क्या है, एक तरह के ऑटोट्रॉप्स ही हैं, तो आप इधर प्लांट्स भी लिख सकते हो। द प्रोसेस बाय विच plants prepare their own food by using simple substance like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। ये क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल हमारा ग्रीन पिगमेंट है। आपने लीफ को देखा होगा, लीफ हमें ग्रीन दिखती है। ग्रीन क्यों दिखती है, ग्रीन क्लोरोफिल की वजह से दिखती है। क्लोरोफिल क्या है, हमारा ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि हमारे लीफ को ग्रीन बनाता है, और ये ही जो है ना, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर होता है ना, वो सनलाइट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ताकि वो क्या हो सके, उधर एब्जॉर्ब हो सके, और ताकि प्लांट को उसका एनर्जी मिल सके। ओके, अब इसके लिए आपको ये जो केमिकल इक्वेशन है ये आपको याद रखना है, काफ़ी सिंपल है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया, देखो ये जो लेफ्ट साइड है हमारा वो रिएक्टेंट है, यानी कि प्लांट क्या क्या यूज़ कर रहा है। तो सिंपली क्या क्या यूज़ कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकाल रहे हैं, और वाटर को यूज़ कर रहा है वो ग्राउंड से रूट के थ्रू, और ये दोनों को मिला के वो क्या बना रहा है, शुगर बना रहा है, और पानी, वाटर, और ऑक्सीजन। और ये लिखने के बाद आप क्या कर दो, उसको बैलेंस कर दो, और एरो के ऊपर सन एनर्जी हमने लिखी है, क्यों, क्योंकि हमने देखा क्लोरोफिल क्या कर रहा है, वो सनलाइट को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो सनलाइट को भी यूज कर रहा है ना, तो इसलिए आप ये पूरा एक केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन है, आपकी केमिस्ट्री में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको याद कर लो यार, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है बायोलॉजी के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए भी। तो बहुत सिंपल है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी ना वही है, बस इसको हमने फॉर्मूला की तरह लिख दिया है और इसको बैलेंस कर देना है। ओके, अब है ना फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिसको हमें याद रखने हैं, और वो कई बार 1 मार्क्स के लिए पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, हमारा मेन प्रोडक्ट है। जैसे कि हमने वो इक्वेशन देखा, उसमें क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके वो एक शुगर बना रहा था, शुगर बोल लो या ग्लूकोज बोल लो, वो क्या है, उसका मेन प्रोडक्ट है। जो हम फ्रूट खाते हैं ना उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च, शुगर का ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म, पॉलीसेकेराइड। ओके, ये पॉइंट, फोर्थ पॉइंट वही है, जो ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड होता है, यानी कि ढेर सारे ग्लूकोज जब मिल जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, स्टार्च बना लेते हैं। जो हम फ्रूट्स खाते हैं ना वो मीठे होते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं, बहुत सारे शुगर जुड़ के क्या बना लेते हैं, स्टार्च बना लेते हैं, और वही हम सिंपली खाते हैं मजे से। ओके, तो इस तरह से हमारा जो मेन प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का वो ग्लूकोज है, 1 मार्क्स के लिए याद रखना है। अब ये ग्लूकोज जो है
वो सिर्फ हम ही नहीं यूज करते, प्लांट बना रही है भाई, हमने देखा ना प्लांट खुद से अपना खाना बना रही है, तो प्लांट इसको यूज करती है ताकि उसको भी एनर्जी मिल सके, प्लांट को भी एनर्जी चाहिए होती है। अब ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है वो प्लांट कैसे स्टोर करती है, स्टार्च के फॉर्म में। मैंने बताया जब प्लांट्स के पास जो है एक्स्ट्रा स्टार्च हो जाएगा, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज हो जाएगा, सॉरी, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाएगा उसको वो कैसे स्टोर करेगा, उसको वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेगा। ढेर सारे ग्लूकोज जोड़ के वो क्या बना लेगा, स्टार्च बना लेगा, उसे कहीं भी स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पॉइंट्स को याद रखने हैं, 1 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब आता है हमारा इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस बार आने के इसके बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है 3 मार्क्स के लिए। तो ये आप श्योर कर लो कि आपको ये इधर ही लर्न हो जाए। ओके, वैसे हो ही जाएगा, मैं इसको आपको अच्छे से समझा दूंगा ताकि आपको इसी वीडियो के देखने के साथ लर्न हो जाए। तो बहुत ही सिंपल सिंपल से हमारे इवेंट्स है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिंपल है और इम्पॉर्टेंट भी है। चलो तो याद कर लेते हैं। अब पहला जो है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहला प्रोसेस बहुत छोटा सा है और 1 मार्क्स के लिए है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल याद आया, जो ग्रीन ग्रीन हमें लीफ दिखता है, किसकी वजह से दिखता है, इस ग्रीन पिगमेंट की वजह से दिखता है। तो ये क्लोरोफिल क्या करता है, हमारा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। पहला पॉइंट हो गया आपका, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। फिर सेकेंड पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है। हमने देखा प्लांट क्या कर रही है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर ले रही है, पर सनलाइट उसके कुछ काम की है क्या, नहीं। सनलाइट को वो अपने हिसाब से, उसको जो चाहिए उसको वो क्या करती है, उसमें कन्वर्ट करती है, एक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। वो सनलाइट को कभी भी डायरेक्ट यूज करती नहीं है, वो उसको क्या करता है, केमिकल एनर्जी में प्लांट जो है वो कन्वर्ट कर लेता है। जैसे कि एटीपी हो गया, तो उसमें वो क्या कर लेता है, कन्वर्ट करके उसको फिर वो यूज करता है। फिर हमने ये सेकंड पॉइंट हो गया। फिर थर्ड पॉइंट आया, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये भी बहुत सिंपल है। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। H2O यानी कि वो किससे बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो भाई हमने सुना है कि प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है, कहाँ से देता है भाई, उसके जेब में होता है क्या, कहाँ से देता है वो ऑक्सीजन। तो सिंपल है, जो हम पानी डालते हैं ना, वही पानी से वो हमें ऑक्सीजन दे देता है। कैसे, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन से बना है पानी, तो ये प्लांट क्या करता है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देता है, जिसकी वजह से हम उसको ले पाते हैं, हम उसको, उससे हम सांस ले पाते हैं। ओके, तो अब पता चला ऑक्सीजन कहाँ से आता है, यही वाटर को स्प्लिट कर देता है हमारा प्लांट। अब बचा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को तो उसने हमें दे दिया कि भाई तुम लोग सांस ले लो। अब वो हाइड्रोजन का क्या करता है, अब वो हाइड्रोजन से ग्लूकोज बनाता है। हमने देखा ना मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या था, ग्लूकोज था। ये ग्लूकोज कहाँ से आया, तो ग्लूकोज वो पता है क्या करता है, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं ना, उसमें वो इस हाइड्रोजन को ऐड कर देता है और वो क्या बना लेता है, कार्बोहाइड्रेट्स। वही फोर्थ पॉइंट है। अब ये रिडक्शन मतलब क्या है, रिडक्शन मतलब सिंपल, किसी में भी आप अगर हाइड्रोजन को ऐड कर देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो प्लांट क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा है। ओके, तो ये सिंपल सिंपल से इवेंट्स देखे ना आपने, कितने सिंपल है। जो हो रहा है वही लिख देना है कि प्लांट क्या क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है लाइट एनर्जी को, फिर वाटर को वो स्प्लिट कर रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, बाद में वो ग्लूकोज बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। ये आपको पॉइंट्स लिख देने हैं और आपके 3 पॉइंट्स पक्के, 3 मार्क्स पक्के। ओके, अब आता है हमारा रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई नो ये अब सबको पता चल चुका है, फिर भी ये कई बार जो है ये हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हमें लिखना क्या है। एक बार हम पढ़ लेते हैं ताकि हम खुद से भी बना के लिख सकें। देखो साइंस में हमें कुछ रटने की जरूरत होती नहीं है, जो भी है वो जो भी हमने समझा है उसे बस लिख देना है और एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे देगा। साइंस में सिर्फ क्या है, जो आपने समझा है वही लिख देना है, तो हम लिख ही सकते हैं, एक बार पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो पहला हमने क्या देखा, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज कर रहा है, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट हो गई, उसके बिना उसका काम चलेगा नहीं चलेगा। भाई वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके वो अपना खाना बना रहा है, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट हो गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में लिख के आप ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इन अ प्लांट थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस स्टोमेटा। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाता कैसे है, तो प्लांट के लीफ में हमने पढ़ा है ना छोटे स्टैंडर्ड्स में,
स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, हॉल प्रेजेंट होता है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट होता है। उसकी मदद से क्या होता है, प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है। अब वाटर, वाटर भी हमने देखा है, आपके घर पे प्लांट होगा तो आप उसमें रोज वाटर डालते हो, क्यों? क्योंकि उसको चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, अपना खाना बना सके, तभी तो जिंदा रहेगा। तो वाटर वो कहाँ से लेता है? वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल बाय द रूट्स ऑफ प्लांट। वो वाटर क्या करता है, अपना जो रूट होता है ना, उससे वो मिट्टी से वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब थर्ड है हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में आई होप अब तो एकदम क्लियर हो गए होंगे आप। ग्रीन ग्रीन पिगमेंट, ओके, तो वही वही लिखा है पॉइंट। इट्स अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। क्लोरोप्लास्ट क्या है हमारा? सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर हमारा कौन बैठा है? क्लोरोफिल बैठा है। तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है क्लोरोफिल? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सिंपल, ये भी हाँ, ये याद रखना 1 मार्क्स के लिए कि क्लोरोफिल कहाँ बैठा है। क्लोरोफिल हमारा क्लोरोप्लास्ट में बैठा है, सिंपल। अब क्लोरोफिल का फंक्शन आपको पता है ना, ये क्या कर रहा है? सनलाइट को कैप्चर कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, सिंपल पॉइंट हो गया। और ये सब कुछ प्रोसेस कहाँ हो रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, सनलाइट नहीं दिख रहा, वो पीछे सनलाइट लिखा है। ओके, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये भी काफी सिंपल है और ये आपको आ ही चुका है अब। तो ये अगर आ जाए एग्जाम में तो समझ के बिल्कुल अच्छे से लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखते हैं जो 1 मार्क्स के लिए कई बार आ चुके हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है ये क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि मेन प्रोडक्ट हमारा है क्या फोटोसिंथेसिस का? बता चुका हूँ, क्या है हमारा? ग्लूकोज है। और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या है? और ग्लूकोज के साथ और क्या हमें मिल रहा है? ऑक्सीजन भी मिल रहा है ना। तो ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया? बाय प्रोडक्ट हो गया। और ग्लूकोज हमारा क्या हो गया? मेन प्रोडक्ट हो गया। अब स्टोमेटा क्या होता है? तो स्टोमेटा मैंने बताया आपको, वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो हमारा लीफ होता है उसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और ये स्टोमेटल पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। यानी कि जो हमारा स्टोमेटा होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये आपको दिख रहा है, ये गोल गोल। तो ये क्या है? हमारा स्टोमेटा है। और ये जो साइड में आपको ये जो दिख रहे हैं ना, थोड़े किडनी टाइप जैसे, वो क्या है हमारे? ये हमारे हैं गार्ड सेल्स। और ये हमारी क्या मदद करते हैं? इसकी वजह से ही हमारा स्टोमेटा खुलता है और बंद होता है। तो ये हमारे सराउंडेड है, स्टोमेटा किससे सराउंडेड है? गार्ड सेल्स से। और देखो स्टोमेटा होता क्यों है? तो स्टोमेटा हमारी हेल्प करता है, ताकि हमारी मतलब कि प्लांट की हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। प्लांट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहा है, ऑक्सीजन बाहर दे रहा है। तो ये किसकी मदद से दे पा रहा है? स्टोमेटा की मदद से। तो स्टोमेटा का ये इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया ना, कि वो हमारा हेल्प कर रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक CO2 एंड O2। हो गया, बहुत ही सिंपल ये पॉइंट है। और हमारा जो ट्रांसपीरेशन भी एक 1 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब प्लांट के पास अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर हो जाता है तो उसको बाहर कैसे करेगा? वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू बाहर करता है। ट्रांसपीरेशन मतलब कि जो हमारा लीफ होता है, लीफ से जो जो भी एक्स्ट्रा प्लांट के पास पानी होगा वो क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो उसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया? ट्रांसपीरेशन नाम दे दिया। है ना इजी? अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया होगा, मैंने बोल तो दिया कि गार्ड सेल्स ओपन हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं और गैस एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, पर ये गार्ड सेल ओपन और क्लोज हो कैसे रहे हैं? तो यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, क्या पता आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। देखो गार्ड सेल होता है, जब उसके अंदर पानी आता है ना, हमने देखा ना प्लांट में हम पानी डालते हैं तो वो पूरे प्लांट में सर्कुलेट होता है, पूरे प्लांट तक वो पानी पहुंचता है। तो जब वो प्लांट का में है ना पानी, जब वो गार्ड सेल में पहुंचता है तो क्या होता है? वाटर उसमें एंटर कर जाता है जिसकी वजह से वो फूल जाता है। आप चने जब पानी में डालते हो तो वो क्या होता है? वो स्वेल हो जाता है, वो फूल जाता है। वैसे ही हमारा गार्ड सेल होता है, जैसे इसमें पानी एंटर करता है ना तो ये क्या होता है? ऐसे स्वेल हो जाता है, मतलब कि फूल जाता है। और फूलने की वजह से क्या हो गया? ये ओपन हो गया। फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर सेकंड पॉइंट सिंपल है। अब जब यही पानी जो है, अब ये गार्ड सेल हमारा लीफ सरफेस पे प्रेजेंट है, तो इधर से वो क्या हो जाता है? इवापोरेट हो जाता है, बाहर चला जाता है पानी। तो ये क्या हो जाता है? पानी बाहर चला गया, मतलब इसमें अब पानी बचा नहीं। तो ये जो फूला हुआ था ना, ये फिर से क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, यानी कि पिचक जाएगा।
फिर से ये श्रिंक हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हुआ, गार्ड सेल क्लोज हो गए, स्टोमेटल पोर बंद हो गया। तो सिंपल से 2 पॉइंट याद रखने थे। पहला कि जब वो पानी एंटर करेगा तो क्या हो जाएगा, स्वेल। फूलने को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्वेल बोलेंगे। वो स्वेल हो जाएगा जिसकी वजह से वो ओपन हो जाएगा। फिर पानी जैसे ही बाहर गया, लूज हुआ पानी, तो फिर से श्रिंक यानी कि पिचक जाएगा और फिर से वो बंद हो जाएगा। हो गया 2 पॉइंट। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ओके। तो आप में भी आ सकता है, था ना बहुत ईजी। सो आई होप फ्रेंड्स यू गाइस enjoyed today's session। और आप लोगों को जैसा भी ये सेशन लगा, अच्छा लगा, कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये जो नोट्स है वो मेक श्योर करें कि आप इसे लिख रहे हैं। ये जो है पूरे सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से ये नोट्स बनाया गया है। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उसमें इंक्लूड किया गया है। ओके, सो इसी के साथ हम हमारे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे हर साल क्वेश्चन तो आते ही हैं। 1 मार्क्स के लिए आ जाता है, नहीं तो बहुत बार 5 मार्क्स के लिए आते हैं। तो इसको हम बहुत ही इजी तरीके से, जैसे हमने ये सेशन को समझा ना, वैसे हम इसको भी समझ लेंगे और इसको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस पर भी मैं जल्द सेशन ला रहा हूँ। तो मेक श्योर करें कि आप कर रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो लाइक भी कर देना। ओके, तो नेक्स्ट सेशन आ रहा है, तो उसके लिए मेक श्योर करें कि आप तक वो वीडियो पहुंच रहा है। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इससे हर साल आप देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 1 मार्क्स के लिए, नहीं तो 5 मार्क्स के लिए। तो इसको बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही तसल्ली से हम इसको समझने वाले हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा, नेम 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसका आंसर आप सभी को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। और नेक्स्ट सेशन में मैं ऐसे स्टूडेंट्स का नाम लाने वाला हूं स्लाइड पे, जो भी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।